2024 के चुनाव में वोटर का क्या मूड है और वोटर क्या सोचता है, इसके बारे में बात करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं चांदनी चौक में। और चांदनी चौक इलाके में इसलिए पहुंचे हुए हैं कि यहां पर दो व्यापारियों को खास तौर पे कहा जाएगा, क्योंकि मैं व्यापारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से जिसको उतारा गया है जेपी अग्रवाल हैं, व्यापारी भी हैं और साथ में कहा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कद्दावर नेता हैं। और क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ में फाइट कर रही हैं और उसके साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से बात किया जाए तो बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया है। और प्रवीण खंडेलवाल खुद एक व्यापारी नेता हैं और इन दोनों को उतारा गया है। हेवी वेट दोनों के दोनों कहे जा रहे हैं, व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा इनकी पकड़ भी है। दोनों व्यापारियों की बात यहाँ पर उठाते हैं और यही कारण है कि हम लोग चांदनी चौक इलाके में पहुँचे हैं। चांदनी चौक इलाका क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस इलाके की यदि पृष्ठभूमि देखा जाए तो चारों तरफ व्यापारी ही चारों तरफ हैं, चारों तरफ दुकानें हैं, व्यापारी यहाँ पर बसे हुए हैं और पुरानी दुकानें हैं ये सारी, चाहे वो थोक की हो चाहे रिटेल की दुकानें हो, पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर सभी। पूरा यदि दिल्ली कहा जाए तो दिल्ली उमड़ता है चांदनी चौक में आता है। चांदनी चौक अपनी तासीर के लिए, अपनी अलग ही पहचान के लिए यहाँ पर जाना जाता है चांदनी चौक को, और इसीलिए हम लोग चांदनी चौक में पहुँचे हैं। चांदनी चौक में हम लोग व्यापारियों से भी बात करेंगे और व्यापारियों के साथ साथ में सबसे जो ज़रूरी है कि आम जनता आखिर में क्या सोचती है, उस आम जनता के भी जानेंगे कि आखिर में 24 के चुनाव को लेकर के इन लोगों का समीकरण क्या है, क्या ये लोग सोचते हैं, किसको जा कर के और वोट यहाँ पर देंगे। आखिर में दोनों में, चाहे वो प्रवीण खंडेलवाल हो चाहे जेपी अग्रवाल हो, दोनों में कौन भारी, किसका पलड़ा भारी है, कौन यहाँ पर हेवी वेट है, ये चीज़ें जो है जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुँचे हुए हैं। जनता से हम लोग पूछेंगे, उन सवालों को जानेंगे। आप लोग तो चांदनी चौक में ही रहते हैं, तो दो लोगों को उतार दिया गया और दोनों व्यापारी। देखिए ऐसा है, बिल्कुल दोनों व्यापारी है। जयप्रकाश अग्रवाल जी जो कांग्रेस के हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, पुराने नेता हैं, क्योंकि कद्दावर नेता भी पुराने के कांग्रेसी नेता हैं। और प्रवीण खंडेलवाल भी जो है वो भी व्यापारी नेता हैं। आप इन लोगों के हाँ जी बस दोनों में सिर्फ फर्क इतना ही है, वो कनेक्टेड है और वो आउट ऑफ कनेक्शन है, बस इतना फर्क है। जो कनेक्ट है उसी की वैल्यू है। ही इज़ आउट ऑफ टच। श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी नाइस मैन, सालों साल उन्होंने सेवा करी है, बट राइट नाउ ही इज़ आउट ऑफ टच। अच्छा, हाँ जी। और प्रवीण खंडेलवाल जी डेली का टच है, 24 घंटे का टच है। और दूसरी बात है स्टेबिलिटी, जो मेन बात है वो है स्टेबिलिटी। देश के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी। उसके अलावा विपक्ष में कोई है ही नहीं। आज मेरे को जो काम करना है ना, स्टेबिलिटी के लिए काम करना है। आई एम जस्ट वोटिंग फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई नेशन, जहाँ स्टेबिलिटी रहे। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी में सोने पे सुहागा एक ही है, नरेंद्र मोदी और उनका कैंडिडेट प्रवीण खंडेलवाल, जो रेगुलर टच में है। क्या नाम है आपका? राजेश जी। दो लोग हैं, दोनों व्यापारी कहे जाते हैं, जेपी अग्रवाल भी और प्रवीण खंडेलवाल भी। पसंद कौन? जयप्रकाश अग्रवाल जी भी हैं, मैं तो पुराने नेता। मोदी जी तो हैं ही। अरे तो दोनों थोड़ी ना, आप दोनों को जाकर के कैसे वोट दे देंगे? आप तो इनवैलिड हो जाएगा ना फिर। समझे नहीं, मोदी को देंगे वैसे, जैसे अब जैसे मोदी चल रहे हैं तो उन्हीं को देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप इसमें प्रवीण खंडेलवाल को नहीं जानते आप लोग? नहीं जानते तो हैं वैसे, बाकी आ जाए तो जो भी आ जाए बढ़िया है। जो भी आ जाए, लेकिन आप तो कुछ मन तो बनाया होगा ना आपने? अब तो कांग्रेस को मन बना रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस है तो जेपी अग्रवाल है। हाँ जी। हाँ? हाँ, फिर आप अभी मोदी भी कह रहे थे और मोदी तो अभी चल रहे हैं ना। हाँ। बस। अच्छा, ये मैम भाई साहब कहाँ दूर क्यों आप चले गए? हाँ, व्यापारी दूर थोड़ी ना रहता है, व्यापारी तो अपने दुकान के पास में रहता है और हम तो ग्राहक बन करके आए हैं आपके पास में। तो आप एकदम ही दूर चले गए। नहीं, पूछिए। क्या नाम है आपका? पहले सन्नी कनौजिया नाम है मेरा। यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं रहते हैं। यही? अच्छा, पुरानी ये गलियां जो है हमेशा कहा है एक अलग ही तासीर है। दादा भी यहीं पैदा हुए हैं हमारे। अच्छा। दिल्ली से बाहर कुछ है भी नहीं हमारा। तब तो आप दोनों को आपने बहुत 200-500 साल हो गए हम दोनों जो पहलवान उतरे हैं जमीन पे। हाँ जानते जी, दोनों को जानते हैं। तो कौन है भारी? कौन है भारी? कौन है? बीजेपी के लिए तो गई जी, कैंडिडेट तो मायने रखता नहीं। कैंडिडेट भी आएगा वो भी मोदी कहेगा। जो चुनाव लड़ रहा है वो भी मोदी कहेगा मोदी को वोट दो। अपने को नहीं कहेगा वो कि मुझे वोट दो, प्रवीण खंडेलवाल को वोट दो, वो कहेगा मोदी को वोट दो। और मोदी जी की बात तो सुभान अल्लाह, आप जानते ही हो। मोदी जी कहते बंगाल जाते हैं तो कहते हैं
कि मैं बचपन में इस मेट्रो में बहुत घुमा हूँ। मोदी जी बंगाल जाते हैं तो कहते हैं इस मेट्रो में बचपन में बहुत घुमा हूँ। मोदी जी पैदा हुए 1950 में और 84 में मेट्रो चालू हुई है। 34 साल के वो बच्चे थे, कह रहे बचपन में बहुत घुमा हूँ मैं। मोदी जी का जवाब नहीं। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि दुनिया हिंदुस्तान के लोग अनपढ़ हैं। नहीं, चलिए आप ऊपर को छोड़िए, मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ दो नेता हैं ना, प्रवीण खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल, दोनों को उतारा गया है यहाँ पे जमीन पे। जयप्रकाश जी अच्छे हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, फ़ोन के टच में रहते हैं, फ़ोन पे। लोकल यहाँ के रहने वाले, इस पीछे गली में उनका घर है पुराना। उनके भाई अभी भी यहाँ बैठते हैं। 5-6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। अच्छे हैं, लोगों को नाम से जानते हैं, एक एक गली जानते हैं। अब खंडेलवाल जी तो पता नहीं अब अच्छा, हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरिंदर अडवाणी है। अच्छा, यहीं पे व्यापार है। अच्छा, व्यापार है। हाँ, लाजपत मार्केट। तो कौन है दोनों में, कौन पहलवान भारी? सर देखिए, दोनों को तोलना इस टाइम मुश्किल है। आपको मैं बता दूं, जयप्रकाश अग्रवाल जी बहुत पुराने लीडर हैं, ठीक है। वो भी 4-5 साल से, आपको पता है, 4-5 बारी रह चुके हैं यहाँ के लिए, टच में भी हैं। लेकिन इस टाइम फ़िलहाल वो टच में नहीं है आज की डेट में। प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी नए नेता हैं, पुराने भी हैं और सब बिजनेसमैन वालों को भी जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो टच में है इस टाइम, जयप्रकाश वाला जिस टाइम टच में नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ा ये फ़र्क पड़ सकता है इन फ्यूचर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होएगा वैसे वैसे पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन देखिए, बराबर ही हैं सारे के सारे हमारे लिए। हमें भी आगे फ्यूचर देखना है अपने बच्चों को, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी बंदा वोट डाले, जो भी और सोच समझ के डाले, जो फ्यूचर देख के डाले, यही मैं कहना चाहूँगा। नहीं, दोनों बराबर कैसे बराबर हो जाए? बराबर देखिए, बराबर इसलिए दो तो आप बटन दबा नहीं सकते हैं, दो तो नहीं, एक ही दबा। देखिए, आज की डेट में 2 बटन हम नहीं दबा सकते, ये हम मानते हैं। लेकिन आज की डेट में कौन क्या बोलता है, कौन पॉपुलर है, कितना पॉपुलर है, उसके हिसाब से आज की डेट में जनता उसी तरफ भागती है, ठीक है ना। अब जयप्रकाश अग्रवाल जी भी कांग्रेस के अच्छे लीडर रहे हैं, लेकिन आजकल मोदी कर रहे हैं। अब आज की डेट में आप किसी बच्चे से पूछोगे जयप्रकाश अग्रवाल जी और मोदी आप किसको जानोगे, तो मेरे ख्याल से छोटा बच्चा भी बोल देगा कि मैं मोदी को जानता हूँ, ठीक है ना। जयप्रकाश अग्रवाल जी अभी आए हैं, पुराने नेता है, लेकिन आजकल का बच्चा देखिए, यंग इस टाइम जो हमारी वोटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम यंग वोटिंग बहुत ज़्यादा है। यंग वोटिंग के अंदर आज की डेट में बंदा उसी को वोट देगा जो ये जानेगा कि आज का इस टाइम पॉपुलर कौन है। बाकी मैं, आप समझदार हैं, हम किसको क्या बोल सकते हैं, लेकिन जैसा बस ऊपर वाले के हाथ में। रुख देख करके आप लोग व्यापारी भी इस बार, व्यापारियों की कोई समस्या वगैरह नहीं है? सर नहीं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, क्यों नहीं है व्यापारियों की समस्या, व्यापारियों की बहुत समस्या है, उनका हल भी होएगा, बिल्कुल होएगा। अब जो नेता आएगा हम तो उनके आगे हाथ जोड़े खड़े। क्या नाम है? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं भैया से, अशोक जी, बड़ा फूल और सर पे कहाँ? सर मेरा लोग स्वागत करते हैं। जो अभी भैया गए हैं ना, इनसे पूछो प्रवीण खंडेलवाल रहते कहाँ पे हैं, ये नहीं बता पाएंगे। जयप्रकाश अग्रवाल जी कहाँ रहते हैं? जयप्रकाश अग्रवाल गली पराठे वाली गली में व्यापार में रहते हैं। हाँ, मैं भी व्यापार करता हूँ। हम व्यापार, किसका व्यापार है? सर्जिकल का काम है हमारा। आप ये देखो, बीजेपी ने ये मॉल बनवा दिया। ये मॉल बनवाने से ये चांदनी चौक का दुकानदार है, ये परेशान है। आप ये देखो ना, जब दुकानें चांदनी चौक के अंदर काम कर रहे हैं तो मॉल खोलने की क्या जरूरत है? अगर आपको मॉल खोलना तो कहीं और खोलो ना, यहाँ पे पार्किंग खोलो। यहाँ पार्किंग की समस्या है। आज लोग जब बात करते हैं, सिलेंडर की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। जो बात करने की है, आज लोग हमारे को सिलेंडर 70 साल लगे 400 रुपये लाने में, मोदी साहब को सिर्फ 9 साल लगे 1100 रुपये करने में। एक आदमी से हम 1100 रुपये ले रहे हैं 10 साल तक, फिर हम उसको 100 रुपये कम कर देते हैं। व्यापारी की कोई समस्या आपने? व्यापारी की समस्या आपने मॉल यहाँ पे खड़ा कर दिया है। समस्या क्यों नहीं है? यहाँ पे अगर व्यापारी आता है तो उसकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। हम सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमारा 20,000 रुपये का चालान आ जाता है। ये रहते यहीं पे है ना? हाँ जी। क्या कुछ समस्या वगैरह है या नहीं? समस्या कोई नहीं है जी। अब जयप्रकाश जी बहुत पुराने नेता है, उनके पिताजी के नाम से ही, लेकिन जो युवा उसमें अब टच में नहीं है। तो खंडेलवाल साहब भी नए हैं, लेकिन वो काफ़ी बिजनेस उसके अंदर काफ़ी टच में है लोगों के। अच्छा। हाँ, और समस्या भी पूरी करेंगे वो। नहीं, मोदी जी की नेतृत्व में जो है ना, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया होगा। अब की बार 400 बार बस। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ जेपी अग्रवाल जी तो पुराने नेता हैं यहाँ पे, उनका घर ही नहीं पता है। प्रवीण खंडेलवाल कोई टच में नहीं है जी। कहते हैं लोग, कह रहे हैं लोग कि प्रवीण खंडेलवाल नहीं, प्रवीण खंडेलवाल जी 100 व्यापारियों की एसोसिएशन के वो है
उसके अंदर कैट के अंदर। एसोसिएशन के हैं, लेकिन क्या ये लोग कह रहे हैं कि घर ही नहीं पता है कि नहीं नहीं, इनको पता नहीं है जी, बिल्कुल। हैं? घर पता है हाँ बिल्कुल। कहाँ रहते हैं? कौन? अच्छा। हाँ पता है, सब जानते हैं उनको पूरा बिजनेस। क्या क्या करते हैं आप? चांदनी चौक में जो जयप्रकाश अग्रवाल है ना, वो एक नाम है जो गरीबों से जुड़े हुए हैं। चांदनी चौक में पले बड़े हुए हैं। उनके फादर सबसे पहले श्री लाला रामचरण अग्रवाल डिप्टी मेयर थे दिल्ली में। जब दिल्ली बनी तो वो सबसे पहले डिप्टी मेयर थे। उनके परिवार से रिलेशन रखते हैं। 10वीं लोकसभा का चुनाव का टिकट मिला है। इसका मतलब लोग एतबार करता है ना कांग्रेस पार्टी उन पे, तभी 10वीं बार लोकसभा का उन्हें टिकट मिला है। एक बात, जब वो यहाँ पे कॉर्पोरेटर मेंबर थे, जरूरी नहीं है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी सभी एक ही परिवार से आते जो हैं। काम करता है, जो काम करता है टिकट उसी को देगी ना पार्टी। वो जीते भी ना 10 बार टिकट, ऐसा तो है नहीं कि 10 बार टिकट दिया गया। यहीं के आज आप यहीं देखिए, वो जब कॉर्पोरेटर मेंबर थे 83 में, उन्होंने गलियों का विकास करा। यहाँ पे पाइपलाइन नहीं थी, सीवरेज नहीं थी, ये सब श्री जयप्रकाश अग्रवाल की देन है। आप ये देखिए, जो सौंदर्यीकरण का कारण ये थोड़ा होता है जो सौंदर्यीकरण करा है। ये मॉल जो खुला आप देख रहे हैं, गरीबों को, व्यापारियों को बड़ी दिक्कत है इससे। यहाँ पे ट्रैफिक की बड़ी दिक्कत है, वो समस्या कोई हल नहीं करता। वो श्री जयप्रकाश अग्रवाल जब यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने समस्याओं को हल करा, देखा और समझते हैं लोग बाबू को। अच्छा, तो मतलब अब कांटे की टक्कर होगी यहाँ पे एकदम? नहीं, कांटे की टक्कर तो जब होगी जयप्रकाश अग्रवाल, एक बात सुनिए, कांटे की टक्कर कहाँ पे होती है? क्या 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 भाई साहब क्या? भैया कोई कांटे माटे की टक्कर नहीं है। दिल्ली के अंदर बीजेपी के 7 कैंडिडेट जीतेंगे। दिल्ली के अंदर बीजेपी के 7 कैंडिडेट जीतेंगे और 4 तारीख को मैं यहीं आऊंगा और आप भी आजा चैनल वाले। और ये कांग्रेस वाले पहले अपनी पार्टी को संभाल लें। इनके नेता तो सारे छोड़ के जा रहे हैं, ये देश को क्या संभालेंगे? बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहीं है। जो यहाँ पे कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में आ रहे हैं, वो अपना पश्चाताप करने आ रहे हैं राम की शरण के अंदर। और बोलिए ये लोग तो कह रहे हैं कि जो आपका अरे इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। जो बिहार से जो क्या नाम यहाँ पे जो तिवारी के सामने लग रहा है, उसे 3000 तो वोट मिले नहीं। अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं, अग्रवाल जी अच्छे नेता थे, मैं मानता हूँ, मगर अब जो है ना कांग्रेस पार्टी का नहीं चलेगा। अब बीजेपी का दौर है, बीजेपी चलेगा। 55 साल इन्होंने खूब काम कर लिया। अगर 55 साल के अंदर अगर इन्होंने कांग्रेस वालों ने अगर दिया होता तो बीजेपी को क्यों लेके आते जनता? महिला जो है, आधी आबादी का सुनना जरूरी होता है। क्या कहना चाहते सबसे यही कहना है कि जो मतलब हमारे राम को मतलब ला सकते हैं, मतलब भगवान को प्रकट कर सकते हैं और हम सभी के मन में श्रद्धा जगा सकते हैं, बस उनके लिए क्या कहना है। बस भारत माता की जय और मोदी सरकार की जय। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि जो हम जिला रायबरेली के रहने वाले, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कभी पुरानी थी, विकास करती थी। तो इधर आज सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के क्यों चली गई? क्योंकि उनको शंका पिछली बार चुनाव हारते हारते बच गई थी, इसीलिए सम्मान बचाने के लिए वो राजस्थान भाग गई। अगर प्रियंका भी अगर चुनाव लड़ती तो हम आज भाजपा को वोट देते, कभी सोनिया गांधी को वोट देते थे, लेकिन आज हम भाजपा को वोट देते हैं। हमारे यहाँ के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह काफी विकास कर रहे हैं। गलियों में टोटी, रास्ते, सब कुछ विकास हो रहा है, बच्चों की सुविधाएं हो रही। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम भाजपा को, मोदी से खुश हैं, मोदी को ही वोट देंगे। आइए इधर, कहाँ पीछे चले जा रहे हैं? युवा पीछे क्यों जाता है? युवा पीछे कहाँ जा रहा है? युवा तो आगे ही है। पीछे की तरफ चले जा रहे हैं जी। क्या नाम है? सौरभ कटारिया। सौरभ, दोनों पहलवान में से भारी कौन रहेगा? ये एक ही तरफ है जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी। कोई तो वो जनता को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने सिर्फ एक मुद्दा पकड़ रखा है, जय श्री राम का मुद्दा पकड़ा हुआ है। जो कांग्रेस ने इतना सब कुछ करा, आपको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने आपको फ्लाईओवर दिए, कांग्रेस ने आपको जनता को नहीं समझ में आ रही है। वो जनता में नहीं आ रही ना। एक होता है माइंड फ्रेश कर, आप ही के नेताओं को नहीं समझ में आ रही, भाग आ रहे हैं सब। कहाँ भाग रहे? कौन भाग रहा है? फ्रेश नहीं हुआ था, माइंड फ्रेश हो गया क्या जनता का? क्या 55 साल में जो कांग्रेस राज करी, 55 साल तक माइंड फ्रेश नहीं कर पाई जनता का। अगर जो 10 साल में माइंड नहीं, अरे हम बोल तो रहे, मान रहे कांग्रेस ने दिया। अगर जनता अगर दिया होता तो ये जनता वोट क्यों दे रही है भारतीय जनता पार्टी को?
ये भैया कह रहे हैं दिल्ली में, एक मिनट भैया आप बोल लेना। जनता जनार्दन होती है ना, सत्ता को तय करने वाली, तो ये जनता वोट दे रही है। अच्छा, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी को। भाई साहब ये कह रहे हैं दिल्ली में 700 सीट बीजेपी की आएंगी। मैं इनसे एग्री होता हूँ। ये दिल्ली में जो 7 MP चुनाव लड़ रहे हैं, एक मिनट आप चुप रहो, दिल्ली में जो 7 MP चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के, ये 7 का नाम बता दे, हम अभी हार मान के चले जाएंगे। नहीं ये तो देखिए, नहीं ये तो जस्टिफाई करना, ये थोड़ा सा जस्टिफाई करना किसी के लिए, ये किसी को भी ये तो सवाल, फिर आप सवाल ये भी इसमें ये भी सवाल 2 पूछ देंगे आपको, तो फिर उसके बाद ये चीजें होती हैं। ये देश के ऊपर चुनाव, ये देश का चुनाव है, ये सुरक्षा का चुनाव है। अभी आप देखो ईरान में जो ईरान ने जो US का कमर्शियल जहाज पकड़ा, ईरान को पता लगा कि 12 भारतीय हैं, उसने गदगद करके फ़ोन करा कि आपके 12 आदमी हम छोड़ने को तैयार हैं। आज हिंदुस्तान का झंडा इतना पॉपुलर है कि किसी देश को भी पता लगता है कि हिंदुस्तानी फंसा हुआ कहीं भी, तो पहले वो घबरा जाता, मोदी को फ़ोन करता है जी ये आप लेके जाओ। हमारे झंडे के अंदर तो पाकिस्तानी भी आ गए थे। तो ये देश का चुनाव है, ये देश की सुरक्षा का चुनाव है। अब कांग्रेस वाले इतने हताश हो गए हैं कि राम का नाम लेने में भी उनको शर्म आती है। आप लोग क्या यहीं पे रहती हैं? अच्छा, दूसरी जगह। अच्छा चलो एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चुनाव तो है ना, 2024 का चुनाव है, मूड क्या है जनता का मूड? आप लोग मतलब आप वोटर हैं? हाँ जी, वोटिंग है आपके? फर्स्ट टाइम वोट किया था मैंने अभी रिसेंटली। पिछली बार दिया था तो क्या किसके? अभी तो मैं वही है कि बीजेपी को ही दूंगी। बाकी वही है कि अभी जैसे भी होगा तो उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अच्छा, जनता को बीजेपी ज़्यादा समझ में आती है? हाँ? जैसा हमें दिखेगा हम वैसे ही वोट करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा जी। हाँ जी। कहाँ रहते क्या हो आप? हम तो दक्षिणपुरी से आए हैं। दक्षिणपुरी। अच्छा, दक्षिणपुरी। कौन है आपकी तरफ सांसद? कौन? केजरीवाल। अजय दत्त। हाँ, अजय दत्त। सांसद मुख्यमंत्री हुए ना? नहीं, अजय दत्त। अजय दत्त MLA पूछ रहे हो आप? नहीं मैं सांसद का, ठीक है। इसमें क्या आपकी बात बीच में अटक गई थी? जी 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 हाँ जी। तो एक्चुअली जनता को नहीं समझ में आ रहा है ना, जनता जो है आप लोगों के ऊपर सवाल उठाने लगी। जनता को सिर्फ एक ही है कि इनको बस नारे लगाने। अभी जो इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा, जब दिख जाएगा, पता चल जाएगा, तब दिख जाएगा, तब हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा जी। अब हम शोर में जाएंगे नहीं, नारे लगाने नहीं, हम करेंगे काम, वो दिखेगा। 7 कैंडिडेट वाले को मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। 7 कैंडिडेट जी भैया, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं 7 कैंडिडेट का मैं नाम बताऊं। ये 7 कैंडिडेट तो उतार नहीं पाए अपने दिल्ली के अंदर। ये मेरे से 7 कैंडिडेट का नाम पूछ रहे हैं। मैं 7 कैंडिडेट का नाम बता दूंगा आपको। 4 तारीख को आ जाना, 7 कैंडिडेट के नाम आपको पता लग जाएगा जीत के बाद। धन्यवाद। ये तो एक क्या मुद्दा क्या रहेगा? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, भगवान के उन पे आशीर्वाद है, इसमें तो कोई सच्चाई है जो हम लोग समझते हैं। मोदी जी के लिए पूरा देश बड़ा उनसे खुश है क्योंकि राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा। लेकिन एक बात मेरी उनकी समझ नहीं आती मेरे को, मोदी जी जब चिल्ला के भ्रष्टाचार का जिन लोगों पे आरोप लगाया था, अजीत पवार सिंचाई घोटाला, हेमंत बिस्वा शारदा चिटफंड घोटाला, मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी को आंखें कैसे बंद हो गई। अगर वो भरे मंच से, भरे जनसभाओं में जिन लोगों पर उंगलियां अंकित करते थे, आज उन्हीं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं और उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। प्रफुल्ल पटेल के लिए CBI क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है। ये हो क्या रहा है कि आंखें बिल्कुल जनता सब जानती है। एक व्यापारी अपने ही साथ का, उस व्यापारी को उतारा गया है, तो इसलिए मैं जाऊंगा, मैं जाकर। मुझे एक बात बताइए, हर्षवर्धन जी में क्या कमी थी? हर्षवर्धन जी में तो कोई कमी नहीं थी। बहुत समझदार, कोरोना के टाइम पे पूरे देश के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से काम संभाला। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि उनको दंडित किया गया या पारितोषिक मिला। उनको हटा दिया गया, किस लिए हटाया गया? चांदनी चौक की जनता ने तो 2 बार उन्हें चुन लिया था, और इस बार भी टिकट मिलता तो शायद चांदनी चौक की जनता उन्हें चुनती। लेकिन इस बार चांदनी चौक की जनता ने अपने दिल को संभाल के रखा। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, लोकल वोटर हूँ, सामान खरीदने आया था, आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूँ। नहीं, वो जैसे हमारे भाई ने बोला कि क्या कहते हैं भाई, ऐसे ऐसे करके ये जो है ना उनको ले लिया 2-3 बंदों को। लेकिन अब ना सबके सब ये बताते हैं कि भाई मोदी ने ये गलत किया। हमें ये कोई नहीं बताता कि अगर मोदी नहीं है तो उसकी जगह है कौन। ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो मोदी की जगह ले सके।
विपक्ष लैक ऑफ लीडरशिप जो इंडिया गठबंधन में आखिर इंडिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो मोदी की जगह ले सके। आपको कोई बता दे भाई मोदी की जगह ये आ जाए तो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसा तो और कोई भी नहीं है। मोदी ने इतना बेटर कर दिया है कि हर चीज़ आप इंटरनेशनल लेवल पे छोड़ो, कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ही कौन उसके सामने, मोदी के अलावा और है ही कौन। अच्छा, कार्य हुआ है क्या? पहले जो 100% कार्य हुआ है, कौन से फील्ड में नहीं हुआ? इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, आज जो जयशंकर कर सकता है कोई और कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर टाइम सबका आता है, समस्या कब नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसा समस्या रहेंगी, लेकिन अगर अब हम मार्केट में खड़े हैं और एक हमारा व्यापारी भाई खड़ा हुआ है तो सपोर्ट तो उसी को करेंगे, समस्याएं सारी मार्केट की वसूल जाएंगे हमारी। और रही बात देश की, तो सन 2014 के बाद से आज 2024 आ चुका है, आपको लगता है ना कितनी चेंजेस आ चुके हैं हिंदुस्तान में। आप कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग हैं यहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं, वो सोचते हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है। खैर ये उनकी अपनी सोच है, परंतु तो हर एक आदमी का हर आदमी का अपना टेस्ट होता है, अपना सोच होता है, किसको किससे फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें होती हैं। अन्यथा आप देखिए तो आज की डेट में जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है और विगत पीछे 50-60 साल जो कांग्रेस का राज रहा है और उस समय जो उपलब्धियां जो मोदी जी ने दी है, मेरे ख्याल से उसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे वो कह गए हैं ना कि कुछ नहीं किया है, कैसे नहीं किया है सर जी? हमको गल्ला राशन पानी मिल रहा है, हमारे घर पे मिल रहा है, हमारी बच्चे लेने जाते हैं राशन पानी मिलता है, किसान सम्मान निधि मिल रही 6000 रुपये मिल रहे हैं साल में, मुख्यमंत्री द्वारा मिल रही है और जाके प्रधानमंत्री द्वारा भी मिल रहे हैं। अच्छा जी सर, तो आप खुश हैं? आप बिल्कुल खुश हैं। मोदी जी क्या रहेगा कि बस केवल ये मिल रहा है आपको सामान इसलिए आप नहीं सर जी, मुद्दा सिर्फ एक ही है, सिर्फ वो फेल इसमें है कि बेरोजगारी और मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा है। सिर्फ बेरोजगारी में मोदी जी फेल हैं और सभी जगह पास हैं। सब जगह पास है? जी सर। क्या आप यही रहते हैं? आप? मैं यहाँ सामान लेने आता हूँ, मेरा हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। तो क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट देने? देखिए, आपको सबसे अच्छी बात बताएं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये पहला प्रधानमंत्री हैं जहाँ पे मुस्लिमों की इतना ज़्यादा शिक्षा मिल रही है। आज के डेट पर हिंदू मुस्लिम सब लोग बराबर होकर काम कर रहे हैं। ये ऐसा आज तक नहीं हुआ, ये किसी पार्टी ने आकर दूसरे कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया या उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया या उनको बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया। सबने पार्टी ने शोषण किया है। एक मोदी जी हैं कि आज देख रहे हैं कि आज क्या है। लाजपत राय मार्केट है ये। क्या नाम है आपका? अमित चौधरी। अमित चौधरी जी। हाँ जी। युवा हैं आप? बिल्कुल जी। तो क्या है चांदनी चौक का मूड क्या है? मूड बताइएगा केवल मुझे कि मूड क्या है इस बार तो मोदी जी की जय है जी। मतलब मोदी जी की, लेकिन कुछ है मुद्दे वगैरह हैं कि बस मोदी जी को देख करके जाकर के वोट देते? देखिए, सेंटर में हमारे पास कोई विकल्प नहीं और मोदी जी से अच्छा कोई विकल्प है ही नहीं हिंदुस्तान में। मोदी जी ही एक लौते विकल्प है हमारे लिए, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो स्ट्रांग है ही नहीं। अच्छा, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। ऑपोजिशन कैंडिडेट भी है, उनके पास ना मुद्दे हैं असल में। कैंडिडेट भी नहीं है। कैंडिडेट भी उनके वीक हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है मोदी जी जितनी स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, मार्केट में हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो। वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना वोट देने के लिए। क्या नाम है आपका? रविंदर मलिक। अच्छा, तो मलिक साहब क्या रहेगा इस बार, मूड क्या है? व्यू तो अच्छा है, सारा कुछ जो भी है बहुत अच्छा है, व्यू है। अच्छा, जाएंगे वोट देने के लिए तो मतलब ठीक है। जनता का मूड ऐसा रही हुई है, ठीक, अच्छा मूड है। कौन सी पार्टी कौन अच्छा काम कर रही है? कुछ काम इन कर रहे हैं इन लोग कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मोदी जी पहले वाले जो सांसद थे उन्होंने काम किया था कि नहीं किया था? किया था उन्होंने, अभी जो आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। हाँ, हर्षवर्धन जी के था ना, ये तो क्षेत्र रहा है। ये अभी भी वाले आए हैं, वो भी अच्छे हैं। तो प्रवीण खंडेलवाल जी। हाँ, आ रहा हूँ मैं सर, आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। दुकान से आप बाहर ही आ गए। आप दुकान से बाहर आ गए। चलिए, ये अच्छा लगा कि व्यापारियों के पास समय तो रहता है नहीं, समय नहीं रहता। मेन ये कि आइए तो समय नहीं रहता, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि आप दुकान से भी बाहर आ गए बात करने के लिए, और ये 24 का चुनाव ही है, इस वजह से ही। सही बात है जी, सही बात है, बढ़िया है। तो योद्धा पहुँचे हुए हैं सर युद्ध मैदान में, बस आप लोगों को हमारी पूरी चॉइस है, पूरी सपोर्ट हमारे को, पूरी सपोर्ट है। मोदी 400 पार। मोदी ऊपर में इंटरनेशनल नेशनल कुछ स्थानीय मुद्दों वगैरह को भी देखते हैं कि नहीं? सर, यंगस्टर्स के नाम पे एक ही नाम है,
मोदी जी, तो यंगस्टर की तरफ से सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ वोट ही एक ही जगह पे जाना है मोदी जी पे और भाजपा पे, तो दूसरा उसके लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वोट देना है सिर्फ मोदी जी को और भारत सरकार को, भाजपा को। ये चांदनी चौक की जनता है और चांदनी चौक की जनता का एक मिला जुला, क्योंकि किसी के लिए क्योंकि स्थानीय मुद्दे हैं, कोई कहता है कि हम शीर्षस्थ नेतृत्व को जो ऊपर में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उनको देख करके जा करके वोट देंगे। किसी के लिए कैंडिडेट बहुत बड़ी बात है कि कैंडिडेट उनके बीच का है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि लेकर के जनता का मूड है। जनता अपना जा कर के 2024 के चुनाव में वोट देगी। 2024 के चुनाव में जा कर के वहाँ पर जनता अपने मुहर लगाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में ऊँट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन प्रमोद परासर के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।